अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था एम कैट ई कैट का, उसकी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ ज़ाती तौर पे बिज़ी भी हो गया था, मसरूफ़ियात थी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, जिस वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हुई। लेकिन मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि आप में से मोस्टली बच्चे जो है वो वर्क भी कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस भी कर रहे हैं, वीडियोस पे लाइक कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे या तो कोई ऐसा फैक्टर है कि वो ऑफलाइन देख रहे हैं, वीडियोस को डाउनलोड कर रहे हैं, फिर उसको देखते हैं, इसी वजह से वो कोई कमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे, या फिर वो सिरे से लेते ही नहीं है लेक्चर। तो इन दोनों फैक्टर्स में से मुझे कोई एक फैक्टर देखने को मिल रहा है कि पता नहीं, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो बेटा आप अगर अपना रिस्पांस शो नहीं करेंगे तो हम भी ये लेक्चर जो है वो नेक्स्ट नहीं आया करेंगे। अगर आपका कोई रिस्पांस शो होगा, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो कुछ राय भी दिया करें, कोई क्वेश्चन किया करें, कुछ इस तरह की कोई बात होती है तो वो डिस्कस किया करें, और अपना ये यकीन दहानी करवाया करें कि आप भी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो एडिशन। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक बंदा जो कि आपके लिए काम कर रहा है या फिर कोई ये सोच रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा जो है वो ये मुतमिन हो जाता है कि बच्चे जो है वो इस लेवल तक जो है वो काम कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। जो बच्चे आपके दोस्त, आपके फ़ेलोज़, आपकी दोस्त, आपकी फ़ेलोज़ जो भी अभी एम कैट ई कैट के अंदर ये मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कुछ अपना टेस्ट ले रहे थे, जिन्होंने दिए हैं, तो उन्हें पता चल चुका है इस चीज़ का कि केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, उनको सॉल्व करना जो है वो आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं हम ये कोशिश कर रहे हैं, और आप हमारे साथ अगर चलते आ रहे हैं तो ये आपके लिए आगे जाके बहुत बड़ी आसानी होने वाली है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीरियस लेंगे तो मोस्टली बच्चे जो है वो इन वीडियोस को इग्नोर कर रहे हैं। तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि अगर कभी आप ये वीडियो देखें और मेरे अल्फाज ये आप तक पहुँचे तो इन वीडियोस को इग्नोर ना करें, गौर से सुनें इनको, रजिस्टर्ड अपने पास रखा करें, कलम भी आपके पास हो, साथ साथ लिखते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कर लेंगे तो आपका अपना फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं बेटा, एंजॉय। तो बेटा देखिए, हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 101 है। द मोबाइल फेस इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूजुअली, बेटा मोबाइल फेस की जब हम बात करते हैं तो कुछ हमारी नज़र जो है वो पहुंचती है फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 की तरफ। फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 में आप क्रोमेटोग्राफी की ये टेक्निक्स जो हैं ये दी गई हैं, वहाँ पे आप स्टडी करते हैं इसको। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें बेटा, हम उसी पेज पे आपको लेके चलते हैं जो पेज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। तो ये बेटा वो पेज है जहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। तो बेटा इसके अंदर देखिए कि क्रोमेटोग्राफी जो कलर राइटिंग है बेटा, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है, पार्टीशन, क्रोमेटोग्राफी है। इन दो बेसिक्स के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंस है। लेकिन जो पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात करते हैं वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो स्टेशनरी फेज़ और फिर मोबाइल फेज़ की बात कर रहे हैं। स्टेशनरी फेज़ का भी आपको पता होना चाहिए, वो भी पढ़ लें, मोबाइल फेज़ का भी, क्योंकि उसने यहाँ पे मोबाइल फेज़ का पूछा है। तो बेटा देखिए, अ लिक्विड पासिंग ओवर अब्जॉर्ब्ड लिक्विड इन पेपर कौन सा हो सकता है। यूजली ऑर्गेनिक लिक्विड हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, या फिर एसीटोन हो सकता है बेटा। तो ये आपको आप नहीं भूलना चाहिए, ये आपके हमारे ऑप्शन में मौजूद है, हम उसको टिक करेंगे, वही हमारा ठीक आंसर होगा। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे उसकी टाइप्स को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कितने वेज के अंदर इसको हम डन कर सकते हैं, और उसकी टाइप देखते हैं। तो कुछ बेटा हमारे पास असेंडिंग होती है क्रोमेटोग्राफी, कुछ डिसेंडिंग होती है, और कुछ हमारे पास जो होती है वो सर्कुलर होती है, जिसको हम रेडियल भी कह सकते हैं। तो बेटा अगर हम मोर कॉमन की बात करें कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी है, तो वो असेंडिंग ही है, जो आप लोग कर रहे होते हैं लैब के अंदर, उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बेटा ये तो एमसीक्यूज़ आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। आइए हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि जाके देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। दूसरी जो बेटा एमसीक्यूज़ दूसरा हमारे पास है वो है 102। उसकी स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सॉलिड एट 1 atm व्हेन इट मेल्ट इनटू लिक्विड फॉर्म इज डिनोटेड बाय। तो बेटा इस एमसीक्यूज़ के अंदर
हम थोड़ा सा सोचें इसकी स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारे पास सॉलिड होता है और वो लिक्विड में चेंज होता है, वो किस फेज से हो सकता है बेटा? या तो वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर उसमें चेंज हो रहा है, जिसको हम फ्यूज्ड कहते हैं, तो हीट ऑफ फ्यूजन की वो बात कर रहा है यहाँ पे। डेल एच एफ से हम इस चीज़ को डिनोट करेंगे। ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो दुरुस्त है। तो बेटा आइए देखते हैं कि 103 MCQs में क्या कौन सा आंसर आता है। इन सिंथेटिक फाइबर्स बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? तीन में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन आएगा बेटा। 104 MCQs की जब हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज, आगे उसने वाटर दिया गया। ऑप्शन में पूछा गया कि लोअर देन, इक्वल टू, ऑलमोस्ट सेम एज, हायर देन। तो बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? इसके लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। उसके अंदर देखिए बेटा जाके, तो वहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स जो है वो दी गई हैं। एक HF की एग्जाम्पल दी गई है और दूसरी वाटर की एग्जाम्पल दी गई है। इन दोनों एग्जाम्पल को गौर से देखें तो आपको पता चल जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रांग है वो वाटर के अंदर है, और जो वीक है वो किसके अंदर है? HF के अंदर है, जो कि जिगजैग मैनर्स के अंदर वहाँ पे दिया गया है। तो बेटा जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 है। और जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो HF के केस के अंदर तो वो 19.5 के राउंड अबाउट इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये बेटा लोअर देन आएगा, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त होगा। तो बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, जो कि हमारे पास 105 है। वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स है कि इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ लीव एंड इट टेंड टू अकोमोडेट इन लीव्स एंड बार्क। तो बेटा इस चीज़ को हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से दुरुस्त होगा। NO2 की बात करते हैं, जिप्सम की बात करते हैं, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है। तो बेटा इस ऑप्शन को अगर आपने फर्टिलाइजर्स वाला जो है ना वो पढ़ा हुआ है ना चैप्टर सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए तो आसान है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेटा इसका आंसर जो है वो आपको मिल सकता है यहाँ से। ये देखिए फर्टिलाइज़र वाले, फर्टिलाइज़र हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, और पोटाशियम फर्टिलाइज़र होते हैं। 3 है हमारे पास। बेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की वो बात करते हुए कहता है कि इसकी स्टेटमेंट बोलता है वो कि इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड इट टेंड्स टू अकोमोडेट इन लीव्स एंड बार्क। तो बेटा इस केस के अंदर हमारे पास जो आंसर है ये नाइट्रोजन की बात की गई, और नीचे पॉइंट में आपको दिखाना चाहता हूँ, इट गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स। बेटा तो इसका मतलब है कि लीव्स के लिए जो काम कर रहा है वो हमारे पास क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो कि लीव्स के लिए काम कर रहा है। तो बेटा देखिए उसके बाद हमारे पास जो MCQs है वो है MCQs नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेल येलो टू रेडिश येलो इन कलर। तो बेटा इसके ये हमें लेड के ऑक्साइड दिए गए हैं, हम इनको देखते हैं कि एक Pb2O है, एक PbO है और दूसरा PbO2 है। तो इनके बेटा हम बात अगर करें तो इनमें से ऑप्शन जो हमारे पास है दुरुस्त वो PbO है, लेड के ऑक्साइड में से। तो इसका जो कलर होता है हमारे पास वो बेटा ये होता है। अगर हम Pb2O की बात करेंगे तो ये डार्क ब्राउन कलर होगा, और अगर हम PbO की बात करेंगे तो ये येलो, रेडिश येलो कलर जो है ये आएगा उसका। तो बेटा इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इट सेल्फ। विद इट सेल्फ कह रहा है, थोड़ा सा सोचना है अपने इस बात को कि अल्केन है, ईथर है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है। बेटा अल्कीन के केस के अंदर देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड। तो इट सेल्फ का क्या मतलब? इट सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि कार्बन उसी अपने साथ ही डबल बॉन्ड बना रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। कार्बन अपने जैसे दूसरे जो एटम है वहाँ पे उसके साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है। सो अल्कीन का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे दुरुस्त होगा बेटा, जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। MCQs नंबर 108 है बेटा, इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। तो बेटा इस MCQs के साथ मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये लेक्चर ले रहे हैं लेकिन उन्होंने आज तक ना तो चैनल को सब्सक्राइब किया, ना ही लाइक किया कभी वीडियो को, ना ही कमेंट किया। तो ये चीज़ें तीनों आज आपने लाजमी करनी है हर हाल के अंदर, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर्स भी मिल सकें। उसको बेल आइकन को दबा देंगे तो हर लेक्चर आपकी स्क्रीन पे जैसे ही अपलोड होगा वो सामने आ जाएगा।
तो इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। बेटा थर्मल क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है और रिफार्मिंग है। बेटा इन सब में से रिफार्मिंग को तो साइड पे करो, वो तो रिफार्मिंग है ना, वो तो ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम उसको क्या वो चेंज कर रहे होते हैं, ब्रांच स्टेट का मामला है तो उसको तो साइड पे ही करें ना, वो तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए। स्टीम क्रैकिंग है तो उसमें भी टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर भी। थर्मल क्रैकिंग है तो उसमें भी हीट चाहिए हमें। लेकिन बेटा एक आपके पास ऐसी क्रैकिंग है कि जिसको हम विदाउट बहुत कम टेम्परेचर पे और कम प्रेशर पे परफॉर्म कर सकते हैं, और बेटा वो हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। ये मैं आपको उस पेज पे लेके गया हूँ, जो पेज आपकी सेकेंड ईयर की बुक के अंदर वहाँ पे मौजूद है, वहाँ से अभी आप इसको देख सकते हैं। इन सब को एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि इनमें से कोई MCQs वहाँ पे बन जाए और आपकी उससे जो है वो तैयारी हो जाए, तो आप वहाँ पे जाके हमें दुआएं दें कि सर ने ये MCQs भी हमें करवाया था जो कि आया हुआ है। तो बेटा देखिए नेक्स्ट MCQs की तरफ हम चलते हैं। एस्टिक एसिड इज कॉल्ड एसिड। एस्टिक एसिड को कौन सा एसिड कहते हैं बेटा? तो मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लेक्चर को थोड़ा सीरियस होकर लिया करें, अपने पास रजिस्टर भी रखा करें और पेंसिल भी आपके पास होने चाहिए। ज़रा लिखिए एस्टिक एसिड, लिख के ज़रा मुझे बताइए कि आपने लिख लिया। हाँ, अब ये देखिए CH3 कार्बोनाइल और OH, इसे बोलते हैं बेटा आप एस्टिक एसिड। अब इसको देखिए, इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन 2 है। अब इन 2 कार्बन की वजह से आपको पता है कि एक कार्बन को मेथ, दूसरे कार्बन को एथ। अब अगर हम एथ की बात करें तो ये इथेन है ना, इथेन के बाद यूइक एसिड लगाते हैं, वो एथेनोइक एसिड बनता है। क्या बनता है? एथेनोइक एसिड बनता है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, मेथेनोइक एसिड है, एक कार्बन के साथ है, वो तो होता नहीं। फिर आपके पास है जो 2 कार्बन वाला, वो एथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो बेटा सारे हो सकते हैं लेकिन ये वाला नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम एस्टिक एसिड की बात करेंगे तो उसे हम एथेनोइक एसिड कहेंगे। बेटा आज का जो लास्ट हमारा MCQs है उसकी तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहता है। सोडियम में बी डिनोटेड बाय इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नोटेशन। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप FSC कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है बेटा, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकें हल। अब बेटा देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है 1s2 2s1 है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सोडियम के केस के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन शो किए गए। ऑप्शन बी के अंदर आर्गान की बात करता है, 4s1 करता है, इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते सोडियम के अंदर। ऑप्शन सी की बात करते हैं, नियान है, नियान के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s1। और ये मुझे लगता है, आपको भी लगता है? हाँ, मुझे लगता नहीं है बल्कि इसका आंसर भी यही है। नियान के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा और 1 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गए, और टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि नन ऑफ दिस को तो साइड पे करो ना, ये तो वैसे लगाया हुआ है। तो नियान 3s1 इसका ऑप्शन है बेटा, इसका ऑप्शन सी जो है वो आंसर है बेटा। तो आइए नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बेटा मुझे के मोहम्मद अब्दुल हफीज़ बंदालवी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो बेटा याद रखिएगा, याद कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।